मेडिसिन बॉक्स, जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स आप सबके घर में होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जी हाँ, वास्तुशास्त्र कहता है कि आपको अपने घर में अपनी मेडिसिन एक स्थान पर एक साथ नहीं रखनी चाहिए। शायद ये इसलिए भी है कि जब वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ या लिखा गया उस समय ये दवाइयाँ इतनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। उस समय नेचुरल रेमेडीज़ या होम रेमेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, जड़ी बूटियों का यूज़ होता था इंस्टेंट, जो कि उसी समय दवाई जो भी बीमारी होती थी जड़ी बूटी घोल के वो पिला दिया करते थे। एम आई करेक्ट? लेकिन आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में आपके घर एक फर्स्ट एड बॉक्स डेफिनेटली होगा और मेडिसिन भी होगी, बेसिक तो एटलीस्ट होंगी। यस, लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप वो उसको किस दिशा में रखते हैं और किस तरह से रखते हैं। दवाइयों या मेडिसिन या कोई भी चीज़ जो आपके घर में है उनमें एक एनर्जी होती है जो वो आपकी तरफ भेजते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप दवाइयों को या अपनी मेडिसिन को गलत डायरेक्शन में रखेंगे तो उसमें से नकारात्मक या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ आ सकती है, जो कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपके घर में रह सकते हैं उसकी वजह से। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी मेडिसिन्स आप रखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ मतलब उत्तर और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर के उत्तर पूर्व दिशा में आप अपनी मेडिसिन रखेंगे, दवाइयाँ। अगर आप कुछ बीमार होंगे तो आप क्विक रिलीफ मिलेगा और जल्दी आप ठीक हो। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन, जी हाँ, ईस्ट पूर्व दिशा होती है, जी हाँ, सन की दिशा, और कहते हैं ये गॉड ऑफ हेल्थ है, जी हाँ, स्वास्थ्य के देवता हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आप अगर अपनी मेडिसिन या दवाइयाँ रखेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, जी हाँ, ये भी ठीक है। दोनों डायरेक्शन में डेफिनेटली आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं और कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। नॉर्थ में चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है उसको रखा जाता है या फिर लिक्विड मेडिसिन रखी जाती है। ओके, इसके अलावा साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ कहते हैं कि जो घर का मालिक होता है, हाउस ऑनर होता है, सिर्फ उसकी मेडिसिन रखी जानी चाहिए और किसी की मेडिसिन रखनी चाहिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि आपको दवाइयाँ कहाँ नहीं रखनी चाहिए। तो पहली दिशा है साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। जी हाँ, यहाँ आपको अपनी मेडिसिन कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे ना आप ठीक होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो सकती है और आपकी जो इलनेस है, जो भी बीमारी है, वो खींच सकती है लंबा। ओके, और देर तक बीमारियाँ कुछ ना कुछ आपके साथ लगी रह सकती है। तो कौन सी डायरेक्शन नहीं? साउथ ईस्ट। इसके अलावा साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट, इन दो दिशाओं में भी आप अपनी दवाइयाँ मत रखें। ये आपकी सेहत के लिए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा। इसके अलावा कमरों की बात की जाए तो आप बेड साइड पे, मतलब बेड के साथ में अक्सर लोग ऐसा होता है कि बीमार होते हैं, बेड साइड टेबल पे या साइड बेड टेबल पे आप डेफिनेटली अपनी मेडिसिन रखते थे कि उठ के खानी है, तो ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बीमारी है वो स्टे कर जाएगी आपके कमरे में। ठीक है, हर बार खाने के बाद मेडिसिन लीजिए, थोड़ी देर के लिए रखिए। जब आपने खा लिया उसके बाद उसको, जैसा मैंने कहा है कि जिन डायरेक्शन में आप रख सकते हैं उसको वहीं जाके रखिए। ओके, नेवर ऑन द बेड साइड टेबल या फिर हेड बोर्ड पर, बेड के आसपास दवाई मत रखिए। ओके, ना ही रखिए किचन में। किचन में दवाई रखना भी एक नेगेटिव एनर्जी लाता है, क्योंकि आपका घर में खाना किचन में बनता है, अगर वहाँ मेडिसिन होगी, एक तो किचन गर्म रहता है, उसकी वजह से भी उस पर दैट इज़ नॉट गुड दैट वेज ऑल्सो। अदरवाइज़ भी उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो आपके घर में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रह सकती है। ओके, तो किचन में भी ना ही आप रखेंगे बच्चों के गमले में। जी हाँ, चिल्ड्रन बेडरूम में भी अब बिग नो है, आप नहीं रखेंगे अपनी क्या मेडिसिन या मेडिसिन बॉक्स। ओके, कहेंगे ना किचन में रखनी है, ना बेडरूम में रखनी है, ना ही चिल्ड्रन बेडरूम में रखनी है, तो कहाँ रखी जाए अपनी मेडिसिन, है ना? आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में, किसी शेल्फ में, टॉयलेट एरिया के अंदर। ओके, या अगर आपका टॉयलेट एरिया ड्राई और नीट एंड क्लीन रहता है तो डेफिनेटली आप उसके शेल्फ में रख सकते हैं या उसके शटर में रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे एरिया जहाँ ड्राई है
और नीट एंड क्लीन है, उससे दूर रहना चाहते हैं और जल्दी ठीक होना चाहते हैं और चाहते हैं आपके घर में बीमारी ना आए, तो डेफिनेटली वास्तुशास्त्र के छोटे छोटे टिप्स आप यूज़ कीजिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए।